तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि NCR जो है हमारा इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ये हमेशा सॉल्व करने पर आपको एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही देगा अगर n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू r है। अगर n लेस देन r है तो इसकी वैल्यू आपको बताया था 0 होगी। इसका कारण क्या है? देखो इसकी n की जो NCR की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर क्यों आएगी, उसके दो कारण हैं। एक तो आप इसके फार्मूले से खोलने पे चेक कर सकते हो, इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर आएगी। दूसरा इसका जो कारण है, जो इसकी डेफिनेशन है वहां से आता है। एक्चुअल में एनसीआर क्या बताता है हमें, इसका मीनिंग क्या है? वैसे तो ये परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन में चैप्टर में हमने पढ़ना था, मगर अभी आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये एनसीआर जो होता है ये एक्चुअल में हमें बताता है नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन select R objects out of n distinct objects। अगर हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट चुनने के लिए कहा जाए तो उस काम को करने के जितने तरीके होते हैं उनका तरीकों का जो नंबर ऑफ वेज है, उन तरीकों की संख्या है, वो होता है NCR। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 पर्सन है ABC। मुझे कहा जाए इन 3 में से 2 को चुनना है तो इसको काम को करने के तरीके होंगे 3C2। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3 वैल्यू इसकी आएगी। और आप देख सकते हैं अगर मुझे इसमें से 3 लोग चुनने हैं तो मैं एक तो चुन सकता हूँ A और B को, एक B और C को, और एक A और C को। तो ये जो नंबर ऑफ वेज है ये हमें यहाँ से सीधा सीधा कैलकुलेट करके बताता है NCR। अगर मैं कहूँ मुझे ABC में से ABC और D, चलो 4 लोगों में से 2 चुनने हैं, तो अगर मैं वैसे सोच के देखूं क्या क्या हो सकता है, तो ये बन सकता है ए बी चुन लिया जाए, ए और सी को चुन लिया जाए, ए और डी को चुन लिया जाए। ठीक है, ए के साथ बी सी या डी को, या फिर बी के साथ सी को चुना जाए बी सी, या फिर बी के साथ डी को चुन लिया जाए बी डी, और एक चॉइस बन सकती है हमारी सी डी। तो इस तरह से हमने जो ये सारी चीजें काउंट करके इस तरह से देखी। अगर हम करते तो इसको सीधा सीधा इस तरह से कर सकते थे। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से मुझे 2 चुनना है तो कितने तरीके से चुन सकता हूँ 4C2। तो ये आएगा 4 × 3/2। सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो वही वैल्यू आ रही है 6। तो एनसीआर हमें बताता है नंबर ऑफ वेज जिससे हम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं, मगर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये रूल तभी लगता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए ए बी सी डी, अगर ये 5 ऑब्जेक्ट में से मुझे कहा जाए 2 चुनने हैं तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को चुनना है तो उस काम को करने के तरीकों की संख्या नंबर ऑफ वेज होता है NCR। अब ये नंबर ऑफ वेज है तो नंबर ऑफ वेज फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। नंबर ऑफ वेज तो हमेशा क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे। ऐसा तो नहीं है किसी काम को करने के नेगेटिव या -3 वेज है या -10 वेज है। ना ही ऐसा होगा कि इस काम को करने के 3.8 वेज हैं या 7.4 वेज है। तो नंबर ऑफ वेज तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो एनसीआर की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी। ठीक है, और एक मैंने आपको और बताया था कि अगर एन आर से छोटा हो तो एनसीआर की वैल्यू मैंने आपको बताया था 0 होती है। उसका कारण भी यही है। अगर मैं आपसे कहूँ भाई मुझे 10 लोगों में से 12 लोगों को चुनना है, कितने तरीकों से चुना जा सकता है? तो सिंपल सा लॉजिक है, 10 में से 12 को चुनने के कोई तरीका नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितना है 0। तो इसलिए 10 से 12 की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर मुझे n में से r लोगों को चुनना है और r ज्यादा है n से तो ये काम पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए एनसीआर जब एन की वैल्यू आर से छोटी हो उस केस में इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो एनसीआर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 हमने किया इसका यूज करके। ये जो एग्जांपल है ये देखिए, ये एग्जांपल IIT JEE 2004 के एग्जाम में आया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ था n-1c। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या गिवन है। इसमें हमें गिवन है n-1cr इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 ncr+1। ये हमें गिवन है और इसकी हेल्प से हमें ये पूछा गया है कि k की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, k किस इंटरवल में लाई करेगा इन ऑप्शन में से। तो इसके लिए देखिए पहली बात, ये जो n-1cr और ये n+1cr दिखाई दे रहा है, इसको आप प्रॉपर्टी की हेल्प से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 की NCR हो तो उसे n/r n-1cr-1 लिखा जा सकता है। ठीक है, एक तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। दूसरी बात हमें पता है ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो नंबर है k² - 3 ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर k² - 3 नेगेटिव हुआ तो k² - 3 नेगेटिव होने से राइट हैंड साइड नेगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखिए मैं इस बात को यूज कर रहा हूँ कि k² - 3 जो है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो k² - 3 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होनी चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग k-3 इंटू k+3 अगर हम कहें कि ग्रेटर देन 0 है तो बाय इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी k लाई करना चाहिए आउटसाइड -3 एंड +3। k की वैल्यू +3 और -3 के बाहर लाई करनी चाहिए, या तो सॉरी √3 लिखना था, गलती से मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करते हुए थोड़ी मिस्टेक की, चलो सही कर देते। तो k जो है हमारा वो -√3 और +√3 के बाहर ही हो सकता है, इसके अंदर होगा तो ये k² - 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तो पहली कंडीशन हुई। अब चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो हमें दिया हुआ है n-1cr इज इक्वल टू k² - 3 ncr+1। अब इस ncr+1 को मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करके सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए ये k² - 3 एज इट इज और इसकी वैल्यू होगी n/r+1 इंटू n-1cr। देखो ऊपर n को यहाँ नीचे लाके मल्टीप्लाई कर दिया, r+1 को नीचे लाके डिवाइड कर दिया और ऊपर और नीचे n और r+1 में से 1 कम कर दिया। इससे क्या होगा, ये n-1cr ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब इससे देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से k² - 3 इज इक्वल टू r+1 अपॉन n ये मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी देखिए कि ये जो वैल्यू है ये डिफाइन है, तो ये n जो हमारा है वो r+1 से बड़ा या बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा रेशो है n+1/r ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये जो रेशो है हमारा r+1/n, सॉरी यहाँ पर मैंने n लिखना था, ये उल्टा लिख दिया, ऊपर है r+1 और n को यहाँ नीचे लाके डिवाइड किया है। तो n+1/r हमारा 1 से छोटा होगा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। अब अगर इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग k² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। अगर फैक्टराइज करें तो k-2 इंटू k+2 ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू जो है हमारी वो लाई करनी चाहिए इन साइड -2 एंड +2। तो k इस कंडीशन के अकॉर्डिंग -2 और +2 के अंदर लाई करना चाहिए, जिसमें -2 और +2 पे क्लोज्ड इंटरवल है। अब जरा पीछे चल के देखें, हमारे पास जो पहली कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग k लाई करना चाहिए था आउटसाइड -√3 एंड +√3।
तो अगर इन दोनों कंडीशंस को हम मिला दे, दोनों का इंटरसेक्शन करें, तो इन दोनों कंडीशन को मिलाने पर देखिए ये क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे 2 और -2 के साथ इक्वल टू लगा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल लगाया है। और -√3 और +√3 के साथ यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, इसीलिए ओपन लगाया है। तो इन दोनों बातों को मिला दिया जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा k है उसकी वैल्यू या तो हो सकती है -2 से लेके -√3 के बीच में, जिसमें -√3 और +√3 आएंगे ओपन इंटरवल में, और 2 एंड -2 आएंगे क्लोज में। तो k की वैल्यू लाई करनी चाहिए -2 से लेके -√3 के बीच में, या फिर इसकी वैल्यू लाई कर सकती है √3 से लेके 2 के बीच में। तो यहाँ पर k की वैल्यू लाई कर सकती है, और हमसे यही पूछा था कि k की वैल्यू कहाँ पर लाई कर सकती है। तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा इस पार्ट का सबसेट है, इसके अलावा बाकी जो है वो हमारे इस आंसर का सबसेट नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला सेट होगा, 3 से √3 से 2 के बीच में अगर के लाई करता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखिए ये हमारा जो था प्रॉपर्टी नंबर 4 का और 5 का यूज करके हमने एक एग्जांपल किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पास्कल रूल, पास्कल्स रूल या पास्कल लॉ भी बोल सकते हैं। क्या होती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर NCR प्लस NC R-1 इन दोनों का सम किया जाए तो इसकी वैल्यू होगी N+1 CR। मतलब अगर ये दो बाइनोमियल कोफिशिएंट को आप ऐड कर रहे हो, इसमें ये n दोनों में सेम है और r की वैल्यू दोनों में 1 का डिफरेंस है, एक r है और एक R-1 है, तो इसका सम करके लिख सकते हैं हम N+1 CR। इसका यूज बताता हूँ पहले, इसका किस तरह से हम यूज करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी हम बात करेंगे कि किस तरह से आया है। देखिए इसको आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, जैसे हमें दिया हो 7C4 + 7C5, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू सेम है तो ये 7 हो गया, और इनमें से एक दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो एक है r और एक है R-1। तो बट ऑब्वियस है कि जो बड़े वाली वैल्यू होगी वो होगी r, तो यहाँ पर r का मतलब है 5 और R-1 का मतलब हो गया 4। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग? n+1 दैट इज 8 C। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है r वो यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 8C5। और देखें अगर हमें कहा जाए 18C7 + 18C6, तो देखिए n अब हमारा सेम है ऊपर, और नीचे इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, एक r है और एक R-1। तो r अब है हमारा 7 और R-1 है 6। तो बाय इस रूल को हम इसको लिख सकते हैं N+1 दैट इज ऊपर एक ऐड कर देंगे 19, और नीचे इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है वो है 7, वो ले लेंगे। तो ये देखिए ये इसका यूज करने का तरीका है। अब इसका अगर प्रूफ देखें तो वो भी सिंपल है। अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप खोल के लिख दे तो ये होना चाहिए n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। इसी तरह से ये होना चाहिए n फैक्टोरियल बाय R-1 फैक्टोरियल और n-r+1 फैक्टोरियल, मतलब इन दोनों का डिफरेंस n का और R-1 का डिफरेंस ही यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हमने इसको कन्वर्ट करना है N+1 CR के साथ, तो इसके लिए देखिए अगर आप दोनों में देखें कुछ कॉमन निकल सकता है। ऊपर से आप इसमें से को या कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं n फैक्टोरियल। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है r फैक्टोरियल और ये है R-1 फैक्टोरियल, तो आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं R-1 फैक्टोरियल, क्योंकि R फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है R इंटू R-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें से R-1 फैक्टोरियल भी आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये चीज बनानी है तो बेटर होगा कि हम R फैक्टोरियल बनाए, चलो वो भी बनेगा, पहले एक बार इसको देखते हैं कि और क्या क्या कॉमन निकल सकता है। इन दोनों में देखें तो r n-r फैक्टोरियल ये कॉमन निकाला जा सकता है क्योंकि ये छोटा है।
तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए r माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन निकाला है तो r बचना चाहिए, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल पूरा का पूरा बाहर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर से तो n फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, नीचे से ये r माइनस वन फैक्टोरियल भी बाहर आ गया। ये n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल जो था, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल को हमने कुछ ऐसे लिखा था कि n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिससे ये n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में से हमने बाहर निकाला है। तो यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये हमें सॉरी नॉट फैक्टोरियल, ओनली n माइनस आर प्लस वन, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। ये फैक्टोरियल का साइन हटा देते हैं। तो देखिए ये हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ अंदर एलसीएम ले लूँ इन दोनों का, तो हमें क्या मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें यहाँ पे मिल रहा था ये n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल। अंदर जब हम एलसीएम लेंगे तो r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये एलसीएम आएगा, और ऊपर n माइनस आर प्लस वन और प्लस r हमें मिल जाएगा। ये देखिए ये r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, और सॉरी ये गलत कर दिया है थोड़ा सा, ये r को कैंसिल तो करना है मगर ऊपर से यहाँ से कैंसिल होगा, ये माइनस आर एंड प्लस r। तो देखिए नोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है n प्लस वन और साथ में है n फैक्टोरियल, नीचे ये है r और साथ में है r माइनस वन फैक्टोरियल, फिर है n माइनस आर प्लस वन और साथ में है n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए नोमिनेटर में मिल गया हमें n प्लस वन फैक्टोरियल, और नीचे ये देखिए ये मिला है r फैक्टोरियल, और ये है हमारा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो इसे आप देखेंगे तो ये n प्लस वन सी आर की वैल्यू भी बन गई है। तो इस तरह से हमारा ये पास्कल रूल है जो हमें कहता है कि n सी आर प्लस n सी आर माइनस वन इन दोनों का सम हो, तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस वन सी आर के इक्वल। ठीक है, तो ये था पास्कल रूल। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं पास्कल रूल के ऊपर। ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी की इसका यूज करके देखिए एग्जांपल ले रहा हूँ एक। ये जो एग्जांपल है ये AIEEE 2005 में आया हुआ है, जो भी हमारा मेंस होता है इसी का नाम पहले AIEEE होता था, तो अब इसको हम नाम बदल के मेंस कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए हमें क्या दिया हुआ है और इसका पास्कल रूल का यूज कैसे होगा। हमारे पास है जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 50C4 प्लस मिशन में है r की वैल्यू 1 to 6, 56C माइनस आर C3। ठीक है, तो यहाँ जो समीशन है जरा इसको खोले तो देखिए हमें क्या मिलेगा। ये 50C4 एज इट इज, अगर हम इसको एक्सपेंड करें r की वैल्यू 1 रखें तो हमें मिलेगा यहाँ पे 55C3, फिर r की वैल्यू 2 रखेंगे तो मिलेगा 54C3। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म 53C3, 52C3। r की वैल्यू 1 से लेके 6 तक जाएगी, मतलब इसमें 6 टर्म आएंगी, तो हमारी जो ये 4 टर्म्स हम लिख चुके। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नीचे 51C3 एंड द लास्ट वन इज 50C3। तो ये हमने लिखी है। अब अगर इसी सीरीज को मैं थोड़ा सही करके लिखना चाहूँ तो देखिए 50C3 हमारा था, उसे मैं आगे लिख रहा हूँ, ये 50C4 एज इट इज रख रहा हूँ मैं। बस इन सीरीज की ये जो 6 टर्म थी ये वाली, इनका मैं बस ऑर्डर रिवर्स करके लिख रहा हूँ। तो पहली टर्म 50C3, फिर 51C3, इसी तरह से 52C3, 53C3, 54C3 एंड द लास्ट वन इज 55C3। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। देखिए वही सेम सीरीज है। अगर आप इन दोनों पे देखिए पास्कल रूल लगाते हैं फर्स्ट और सेकंड पे, तो n ऊपर देखिए सेम है और नीचे इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इनका सम करके मैं लिख सकता हूँ 51C3। और ये बाकी टर्म हमारी जो थी वो एज इट इज 51, सॉरी इसको 51C4 लिखेंगे क्योंकि r की वैल्यू है 4 और r माइनस वन है हमारा 3।
अब ये देखिए 51C3 52C3 ये बाकी टर्म हमारी एज इट इज, अप टू कहाँ तक, 55C3 तक। अगर हम इन दोनों पे देखें, ये प्रोसेस अप्लाई करें, तो 51C3 और 51C4, इन पे अगर हम पास्कल रूल लगाएं तो ये बन जाएगा 52C4, और इसके साथ रखा हुआ है देखिए 52C3, एंड इसी तरह से ये देखिए लास्ट में है 55C3। अगर हम इसी तरह से इन टर्म्स को क्लब करते जाएं, हर बार देखिए एक एक टर्म इकट्ठी होती जा रही है, जुड़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है। अगर नेक्स्ट टर्म में यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये इन दोनों के ऊपर पास्कल रूल लगाएंगे तो वो बनेगा 53C3। तो अगर हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे तो हमें जब सेकंड लास्ट टर्म तक पहुंचेंगे तो वहां पे 55C4 प्लस हमें मिलेगा, साथ में पड़ा होगा 55C3। जब हम सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में क्लब करेंगे, सिर्फ लास्ट टर्म ये बचेगी, तब उसके साथ हमें ये मिलेगा, जिसको फिर अगेन पास्कल रूल से हम लिख सकते हैं 56C4। तो देखिए ये हमारे इस जो एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा। चेक करके देखते हैं कौन सा सही आ रहा है, 56C4, तो ये ए ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इस पास्कल रूल का यूज कर सकते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल्स में।